जाएगा, राजा बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, एमपी एमएलए बन जाओगे, मंगल आ गया प्रधान बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो सब आप दिमाग से निकाल दो। आपको ये मानना है कि सूर्य मंगल अगर 10th हाउस में है तो आदमी चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा, जिंदगी में लड़ नहीं पाएगा जब तक कि उसका 1-6 आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों ने बेस सीख लिया है। जितना आम लोगों को ज्योतिष आती है ना, उतनी ज्योतिष आप लोग अब लगभग सीख चुके हो। अभी तक जितना भी जो कुछ भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, वो सब सिखाने का केवल एक ही मकसद था कि आपको बेस पता हो जाए। अगर बेस पता है तो फिर आगे चल के आप लोगों को अच्छी एस्ट्रोलॉजी आएगी। मतलब एस्ट्रोलॉजर क्या कहना चाह रहा है, प्लेनेट के रिसर्च के बारे में, कुंडली के रिसर्च के बारे में आप लोगों को अच्छी समझ हो जाएगी। तो इसलिए सबसे जरूरी होता है बेस सीखना। अगर बेस पकड़ के रखा है आप लोगों ने, फिर आगे चल के ज्योतिष बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो फटाफट क्लास लेते हैं। आज आप लोगों के समझ आज मतलब रियल सी बात करेंगे। अब जो फॉर्मेलिटी थी ज्योतिष का, जो एक प्रकार से बेस था, वो सब हम लगभग सीख चुके हैं। अब हम लोग रियल बात करेंगे कि रियल एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, ज्योतिष को कैसे प्रेडिक्ट किया जाएगा, किसी की कुंडली को कैसे देखा जाएगा और उसमें जो सटीक रिजल्ट है वो कैसा मिलेगा, इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे नेतागिरी के बारे में। कुंडली में कौन सा योग हो कि जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो। क्वालिटी ही ना हो, ऐसे तो हमारे समाज में 100 में 99 लोग लीडर हैं। मतलब हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता है, लेकिन पब्लिक उसको नेता मानती है कि नहीं, चुनाव में उसको सफलता मिलती है कि नहीं, राजनीति के क्षेत्र में वो जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब पता लगा कि सवेरे टिफिन में रोटी बांध के जा रहे हैं, कहीं क्लर्कगिरी कर रहे हैं, लेकिन सोच लीडरशिप की है। तो ऐसी सोच को लेके क्या करना है, आप समझ रहे हो ना। मान लीजिए जैसे हमारे ज्योतिष में बताया गया है, जो आम ज्योतिषी आपको बताएंगे कि मंगल अगर 10th हाउस में विराजमान है तो आदमी बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। अगर सूर्य 10वें घर में विराजमान है तो लोग नेता बनते हैं, क्योंकि सूर्य को राजा माना गया है, 10वें घर को कर्म क्षेत्र माना गया है। आपको ये प्रोडक्शन हर जगह मिल जाएगी। सभी ज्योतिषी ये बताएंगे कि सूर्य या मंगल अगर 10th हाउस में विराजमान है या 7th हाउस में विराजमान है या लगन में विराजमान है तो फिर लोग नेता बन सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है भैया? 12 कुंडली जब बनाओगे आप ना, तो एक कुंडली जरूर बनेगी जिसमें सूर्य जो है 10th हाउस में विराजमान होगा, और 6 कुंडली बनाओगे तो कम से कम 2 कुंडली ऐसे मिलेगी, एक कुंडली तो मिल ही जाएगी जिसमें मंगल 10th हाउस में विराजमान है। जबकि नेतागिरी का देखो आप तो 1% का रेशियो है। 100 आदमी चुनाव लड़ते हैं तो केवल एक आदमी जीत पाता है बस, बाकी 99 अपने घर बोरिया बिस्तर लपेट के चले जाते हैं। और उसमें से 70 लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी जमानत जब्त हो जाती है, और बेचारे फंसते कैसे हैं? फंसते ऐसे ही हैं, हमारे आप की तरह जो जोशी है ना, वो उनको फंसा देते हैं। बोलते हैं बस जी आप एकदम प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हो, सूर्य आपका 10th हाउस में है, मंगल आपका 10th हाउस में है, राहु जो देखो बिल्कुल 3rd हाउस में विराजमान है, आप 1 नंबर के नेता बनोगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिए, भले ही प्रधानी बीडीसी का पर्चा दाखिल कर दिया, तो जमानत जब्त हो जाती है। और तो छोड़िए, घर के लोग भी वोट नहीं देते हैं। मतलब सामाजिक वर्चस्व तो छोड़िए, सामाजिक बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। कुछ भी नहीं होता, 10 वोट भी नहीं मिलता उनको। बाद में जब ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं भैया संजोग था, गोचर आपका खराब हो गया था, बाकी कुंडली बहुत अच्छी है। तो इसी के बारे में आज हम प्रोडक्शन करेंगे कि एक्चुअल में लीडरशिप की कुंडली कौन सी होती है, कौन सा घर बलवान है तब लीडरशिप में जाना चाहिए। अदरवाइज कोई और धंधा किया जाए, कोई और बिजनेस किया जाए, कहीं नौकरी किया जाए, सूर्य और मंगल को 10th हाउस में देख के अगर आप चुनाव लड़ने की कोशिश करोगे या फिर
नेता बनने की कोशिश करोगे तो औंधे मुंह गिरोगे। जबड़े के जितने दांत हैं सारे टूट के हाथ में आ जाएंगे। आम जोशी के पास आप जाओगे, अगर सूर्य मंगल की पोजीशन दे करके नेतागिरी में आ गए तो जिंदगी में आप नेता नहीं बन सकते। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा के रखना है। आप लोग जब भी प्रोडक्शन करोगे, किसी की भी करोगे, तो वो फार्मूला आप भूल जाओ। जो अभी तक हमने बताया है वो बेस बताया है, वो सपोर्ट करने के लिए बताया है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है आप लोग समझ रहे हो ना मैं जो कह रहा हूं। आप लोगों के पास हजारों कुंडलियां आएंगी जब आप आचार्य बन करके जब मार्केट में आओगे, आपको पसीने आ जाएंगे। आपको इतनी कुंडलियां आएंगी कि जी मैं तो चुनाव लड़ना चाहता हूं मैं। अरे बड़ी कुंडली छोड़िए, एमपी एमएलए विधायक छोड़िए, प्रधान सरपंच बीडीसी जिला पंचायत, ये लोग बिल्कुल एकदम लाइन लगा के रखते हैं कि गुरुजी जरा मेरी कुंडली देखना, गुरुजी जरा मेरी कुंडली देखना, चुनाव में आपकी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह सब बोलते रहते हैं। इतनी कुंडलियां आएंगी, आप किसको बताओगे सूर्य मंगल की पोजीशन देख करके कि ये आदमी जीत जाएगा, इसको जो है सफलता मिल जाएगी। और एक बात आपको चैलेंज के साथ कहता हूं भाई साहब, जितने भी लोग आपके पास आएंगे उन सब के सूर्य और मंगल बली होंगे और 10th हाउस में होंगे, 7th हाउस में होंगे, राहु बलवान होगा, शनि बलवान होगा, सारे ग्रह बली होगा। आप जब कुंडली देखोगे तो आप बोलोगे भैया आपकी इलेक्शन आप बिल्कुल कंफर्म जीत जाओगे, लेकिन होगा एकदम उल्टा। जब चुनाव खत्म होगा तब मुंह लटका के मिलेंगे वो, आप बोलेंगे कि जी जमानत जब्त हो गई गुरुजी, आपने बोला था कि हम तो चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ जो है इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। तो कहने का मतलब है हम प्रेडिक्ट करेंगे कि सूर्य मंगल लीडरशिप में महत्व रखते हैं, लेकिन नेता बना ही देंगे कंफर्म नहीं है। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं भैया? कभी रिसर्च करना, कभी कुंडली लेके देखना। आपके पास जितने लोग आएंगे ना कुंडली दिखाने के लिए कि मैं नेतागिरी के क्षेत्र में जाना चाहता हूं, मैं लीडरशिप जो है फील्ड में जाना चाहता हूं, मैं नेता बनना चाहता हूं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जितने भी लोग आपके पास आएंगे उनकी कुंडली में आप देखोगे तो उनका सूर्य या मंगल 10th हाउस में विराजमान मिलेगा, राहु भी बहुत ज्यादा बली मिलेगा। तभी तो वो नेतागिरी में जाने की सोच रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? नेतागिरी में इसीलिए जाने की सोच रहे हैं क्योंकि उनका सूर्य बली है, उनका मंगल बली है या फिर उनका राहु बली है। लेकिन अब पब्लिक जो आम जनता है उनको नेता बना स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, ये देखना है आपको। बाकी हर आदमी अपने आप में लीडर होता है, अपने घर का हर आदमी लीडर है, सभी लोग अपने अपने घर के मुखिया होते हैं, लेकिन समाज उनको नेता मानती है कि नहीं मानती है, आपको यह प्रोटेक्शन करना है। और यह प्रोटेक्शन कैसे करना है, बहुत छोटा सा है, ये रियल एस्ट्रोलॉजी आपको बता रहा हूं। आप देखोगे जितने ज्योतिषी हैं जब थैला लेकर के जब बैठते हैं तो जितने भी लोग आते हैं सबकी कुंडली देख के बोलते हैं जी नेता आप बन सकते हो, लेकिन भैया होता नहीं है। अब आपको देखना क्या है, देखना है कि सूर्य मंगल भरे ही 10th हाउस में है या नहीं है। सूर्य जब भी 10th हाउस में होता है इसका मतलब होता है कि ये आदमी सुपरस्टार रहेगा। सुपरस्टार का मतलब समझते हो? बॉस रहेगा। लेकिन बॉस कहाँ का रहेगा, इस चीज को आपको पकड़ना है। समझ गए आप? ये थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अब मंझ गए हो, अब आप लोग सातिर हो गए हो, आप लोगों को ज्योतिष आ गई है। तो ज्यादा अब बहुत ज्यादा धीमे धीमे नहीं सिखाना है, फटाफट बताना है। जहां डाउट होगा वहां मुझसे पूछना। शन जब भी 10th हाउस में विराजमान होगा इसके मतलब वो जो व्यक्ति है, वो जो जातक है जिसकी कुंडली है, वो अपने क्षेत्र में बॉस होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो नेता बने। मान लीजिए कोई आदमी जूता बनाता है, आप मेरी बात को समझिए, तो वो जूता बनाने वाले फैक्ट्री में फोरमैन होगा अगर सूर्य 10वें घर में विराजमान है तो। अब उसकी कुंडली आप देखोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप नेता बन जाओगे, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। अपने क्षेत्र में वो बॉस होगा, मतलब 10 लोग उसके अंडर में काम कर रहे होंगे, या फिर उसकी चलेगी, मतलब जहां पे वो फैक्ट्री में है कहीं भी काम कर रहा है तो बॉस उसकी सुनेगा, मालिक जो है उसकी सुनेगा, उसकी सलाह लेके करेगा। 10th हाउस में जब सूर्य विराजमान होता है इसका मतलब होता है कि वो आदमी किसी की सुनता नहीं, अपनी चलाता है। और जितने भी उसके साथ वाले लोग हैं वो उसकी सुनते हैं, उसकी सलाह लेके तब काम करते हैं। 10वें घर में सन का मतलब ये है। आप देखिएगा नेता बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेता बनने के लिए और भी योग चाहिए। अगर आप केवल सन देख रहे हो तो 10th हाउस में सन का मतलब है वो आदमी अपने क्षेत्र का बॉस होगा, अपने काम वाले क्षेत्र का बॉस होगा, मतलब जो वो कार्य कर रहा है उसमें उसको एक प्रकार से सीनियर बन के रहेगा वो। लेकिन अपने गांव समाज में वो लीडर बन जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं से ज्योतिष शुरू होती है, जहां आप लोगों ने छोड़ दिया है ना ज्योतिष के, अब हम सीख गए। एक्चुअल में
यहीं से ज्योतिष शुरू होती है। अभी आपको देखना है 10th हाउस में अगर सन विराजमान है तो वो आदमी अपने फील्ड का राजा होगा। फील्ड का कैसे राजा होगा? मान लो कोई मूंगफली बेचता है तो लोग ठेले पे मूंगफली बेचते हैं, कंधे पर रख के मूंगफली बेचते हैं। अब ये आदमी जब मूंगफली बेचेगा तो बड़ा सा दुकान कर लेगा, 10-20 हज़ार रुपये किराया देगा और बड़ी सी दुकान करके 10 कुंटल मूंगफली लाएगा, तब वो बेचेगा। फिर वो कहने का मतलब है वो अपने काम में थोड़ा सुपीरियर रहेगा अगर सूर्य 10वें घर में विराजमान है तो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चुनाव लड़ेगा और नेता बन जाएगा। नेता बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए उसका इजी तरीका भी आपको बताऊंगा कि सरल तरीके से कैसे आप देख सकते हो। अभी आप दिमाग में एक प्रकार से बेस होना चाहिए कि नेता बनने के लिए क्या चाहिए। दोस्तों, कुछ चीजें जो हैं वो बोली नहीं जाती, इशारा काफी होता है आपको जानने के लिए। चलो एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, आपको खुल के बात करेंगे आपसे। अब आप भी आचार्य बनने जा रहे हो और मैं शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं आपको कि ज्योतिष में वकालत के पेशे में, डॉक्टरी के पेशे में, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं रहता, सब कुछ ओपन होता है। अगर आप डॉक्टर के पास गए और बोले जी मैं दिखाऊंगा नहीं, अपना जो है बॉडी पार्ट नहीं दिखाऊंगा, तो वो देखेगा नहीं तो मर्ज कैसे पकड़ेगा आपकी? तो वहाँ सब कुछ ओपन होता है, मतलब कोई शर्म कोई लिहाज नहीं। डॉक्टर के सामने हम बिल्कुल एक प्रकार से कुछ भी जो बोलेगा सब कुछ दिखा देंगे। ऐसे ही वकील के सामने बहुत सच बोला जाता है, जब सच्चाई बात बोलेंगे तभी वो जाकर के केस को रिप्रेजेंट कर पाएगा। और इसी तरह से ज्योतिषी भी होता है, ज्योतिषी को सब कुछ आना चाहिए, कुछ छुपना नहीं चाहिए। कई बार आप लोगों को लोग बोलेंगे कि आप तो आचार्य हो, आप तो गुरु हो, आपके मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है, आपके मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। लेकिन भैया जब उस भाषा में बात करते हैं तो कई बार जो है बातें सर के ऊपर से निकल जाती हैं, समझ में नहीं आती। इसलिए आज हम लोग जनरल भाषा में बात करेंगे, बिल्कुल रियल और सटीक बात करेंगे। आपके समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आपको एक बहुत मतलब जो प्रचलित व्यवस्था है उसके बारे में बताता हूँ। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, कभी आप अंदर घुस के देखना, जितने भी बड़े लोग हुए हैं पद में, चाहे वो संत हुए हों, चाहे साधु हुए हों, चाहे बड़े बड़े नेता हुए हों, चाहे मंत्री वगैरह हुए हों, एक बात आप ध्यान से देखना, चाहे छोटा ही नेता है, मान लीजिए कोई विधायक है, कोई सांसद है, या कोई बहुत रुतबे वाला प्रधान है, आप देखोगे जितने लोगों का समाज में पकड़ ज्यादा होती है, जो अच्छे पद पे विराजमान है, उनका दाम्पत्य जीवन लगभग खराब होता है। हम लोगों को पता नहीं चलता। अब मेरा कैसा है दाम्पत्य जीवन आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग जानते नहीं हो, अच्छा है कि बुरा है, कैसा है आप लोगों को नहीं मालूम। इसी तरह से ये पर्सनल बातें होती है, लोगों को मालूम नहीं होता। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि जितने भी बड़े पदासीन लोग हैं, जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग विराजमान हैं, उनका दाम्पत्य जीवन खराब होता है। यानी पारिवारिक संबंध, जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी का संबंध, वो अक्सर खराब होता है। वो लोग राजनीति के क्षेत्र में या फिर साधु संत के जो एक प्रकार से मठाधीश वगैरह होते हैं, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। कहने मतलब पावर उनके हाथ में होती है। अब आप बोलोगे कि ये क्या लॉजिक हुई जी? अगर दाम्पत्य जीवन अच्छा है तो क्या हम बहुत बड़े नेता नहीं बन सकते? बन सकते हो भैया, क्यों नहीं बन सकते हो। लेकिन उतनी पावर नहीं मिलेगी जितनी पावर जिनका दाम्पत्य जीवन खराब है उनको मिलती है। सुनने में थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए लोग बोलते नहीं है। अब आ बैल मुझे मार वाली कहावत कौन लागू करेगा? कोई भी जोशी, कोई भी आचार्य ये बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन जानते सब है। उसका एक रीजन है दोस्तों, 6 हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ सर्विस माना गया है, आप लोगों को मालूम है। 6वें घर से कंपटीशन बीट किया जाता है। कंपटीशन आदमी तभी मतलब सफल हो पाएगा जब 6वां घर बली होगा। और नेतागिरी तो एक प्रकार से एग्जाम है भैया। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, एग्जाम देते हैं 10वीं 12वीं और BA का, ऐसे ही नेता भी एग्जाम देता है। उसको पब्लिक पास करती है एग्जाम में। जब आप चुनाव लड़ोगे तो क्या होगा? चुनाव लड़ोगे तो हर एक पब्लिक आपके जो विचार हैं, आपका जो कार्य करने की क्षमता है, उसी पे तो वो वोट करती है ना, कि आप अच्छे हो या बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो या बुरे हो, और वो वोट डालती है। कहने का मतलब 6वां घर जब आपका बली होगा तभी तो आप दूसरे कंपटीटर को वहां डिफीट कर पाओगे ना। तो 6वां घर बली होना जरूरी है। 6वां घर जब बली रहेगा तभी आप दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा आपकी पकड़ बढ़ पाएगी समाज पे। आप समझ रहे हो ना? तो 6वां घर बली हो जाता है। जो लोग एक्चुअल में नेता हैं या जो लोग एक्चुअल में मठाधीश हैं, जो लोग बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, जो लोग बड़े बड़े संप्रदाय चलाते हैं, उनका भी 6वां घर मजबूत होता है। समझ में आ रहा है? बाद में डाउट बाद में क्लियर करना, पहले एक बार फ्लो में हूं, पहले
योग बता देता हूं, उसके बाद में डाउट भी क्लियर करूंगा। अब आता है दूसरा पोजीशन दोस्तों, 8वां घर। 8वां घर का बली होना बहुत जरूरी है, खासकर पुरुषों के लिए। आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आम ज्योतिष से थोड़ा ऊपर उठिए, ठीक से सोचिए। किसी पुरुष का, महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, महिलाओं का 6 हाउस होना, बली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी वो भी लीडरशिप की क्वालिटी पे जा सकती हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकती हैं। 6वां घर अगर मजबूत है तो, क्योंकि उनको भी कंपटीशन देना पड़ेगा। जब वो कंपटीशन और लोगों के मुकाबले बेहतर होंगी तभी तो वो आगे निकल पाएंगी, तो उनका भी 6वां घर बली होना जरूरी है। लेकिन महिलाओं का 8वां घर बली होना जरूरी नहीं है। वो नेतागिरी के क्षेत्र में वो बड़े बड़े पद पे जा सकती है अगर 8वां घर कमजोर है तब भी, लेकिन पुरुष का 8वां घर बली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे ये कैसे जी? 8वें घर से जो है, शब्द यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन जनरल भाषा में एक शब्द है, इसको आप गाली तो नहीं कहोगे, लेकिन ये लोग बोलना नहीं चाहते। एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं मक्कारपन। मतलब कहें कुछ और करें कुछ और। आपसे बोल रहा हूं कि मैं बाजार जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं और जा रहा हूं। एकदम झूठ, सफेद झूठ, ऐसा झूठ जो बिल्कुल कहीं से मेल ना खाता हो। जब आदमी बिल्कुल झूठा हो जाए और झूठ को बिल्कुल सत्यता के साथ बोले, ऐसा झूठ बोले कि जो बिल्कुल सत्य लगे, उसको हमारी भाषा में कहते हैं मक्कार आदमी। मक्कारपन का होता है दोगला आदमी, की कहता कुछ और है करता कुछ और है। और ये आपको मिलेगा कब? जब 8वां घर मजबूत होगा या दूसरा घर कमजोर होगा। आप समझ रहे हैं ना? कुंडली का जो सेकंड हाउस है वो कमजोर हो, पीड़ित हो, तब आदमी मक्कार हो जाता है, झूठ बोलता है, कहता कुछ और है करता कुछ और है। और दोस्तों इसी तरह से जब 8वां घर मजबूत हो जाएगा तब भी आदमी झूठ बोलता है, या फिर कहता कुछ और है करता कुछ और है। मतलब समय के साथ चेंज कर लेता है। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? दो योग आपको बता रहा हूं, एक तो 6वां घर मजबूत होना चाहिए, दूसरा जो है योग वो है 8वां घर मजबूत होना चाहिए। क्योंकि सातिर तभी आप बनोगे, मक्कारी तभी आपके अंदर आएगी, किसी के अंदर झूठ तभी आप काबिले वाला झूठ बोल पाओगे जब आपका 8वां घर मजबूत है। वरना झूठ बोलोगे तुरंत पकड़ ले जाओगे, सामने वाला समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, तो एकदम बिल्कुल मदारी की तरह हो जाओगे, कोई इज्जत नहीं रहेगी आपकी। लोग हंस देंगे कि अरे ऐसा बोलते हैं। लेकिन कई बार लोग झूठ बोलते हैं और सामने वाला एकदम ताली बजाता है, बोलता है अरे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल ये करके दिखाएंगे। 8वां घर उसका मजबूत होना चाहिए। आप जो कुछ भी बोलोगे वो सब लेख हो जाएगा, हालांकि आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन बोलोगे लोग विश्वास करेंगे क्योंकि 8वां घर आपका मजबूत है। या फिर जो सेकंड हाउस है कुंडली का वो कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, तब भी लोग आपकी बातों का विश्वास करेंगे, क्योंकि आप झूठ जो है बड़ी सरलता के साथ बोलोगे, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलोगे, बड़ी इजी तरीके से झूठ बोलोगे। समझ में आया? 6वां घर बली होना चाहिए, 8वां घर बली होना चाहिए, और दूसरा घर या तो फिर दूसरा घर कमजोर होना चाहिए, सेकंड हाउस वीक होना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए। नेता बनने के योग बता रहा हूं आपको। अब आता है दोस्तों 8वें घर से और भी रिजल्ट मिलेगा आपको। अब क्या बताऊं, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग विद्यमान हैं, उनका पर्सनल जीवन कैसा है ये कभी अंदर घुस के देखोगे तो पता चलेगा। क्योंकि हम लोग जोशी हैं, हमारे पास लोग आते हैं बताते हैं, तो हमें पता है उनका दाम्पत्य जीवन खराब होता है, क्योंकि 8वां घर जब बली हो गया, क्योंकि 4 लोग आपके संपर्क में रहेंगे। दूसरा है कि 8वें घर से ही अचानक लाभ मिलता है। कई बार जोशी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, शुरू में बेस सिखाने के लिए बोलते हैं कि 8वां घर जो है अचानक धन का लाभ करवाता है। ये गलत बोलते हैं। अब शुरू में आपको बता रहे थे कि आपके समझ में आ जाए, दरअसल 8वें घर से अचानक लाभ देखा जाता है, धन का लाभ ही नहीं देखा जाता, अचानक लाभ। कई बार वसीयत मिल जाए, कई बार पैसे मिल जाए, और दोस्तों इसी तरह से कई बार नेतागिरी की पोस्ट मिल जाए, कई बार आप लोगों की तरक्की हो जाए। मान लीजिए कोई आदमी नौकरी कर रहा है, अब पता लगा कि जी प्रमोशन किसी और का होना था, उससे और बॉस की खटपट हो गई और उसका प्रमोशन नहीं हुआ और इनका प्रमोशन हो गया खट से, क्योंकि 8वां घर मजबूत है। अचानक लाभ वाली स्थिति तभी बनेगी जब 8वां घर मजबूत होगा, और 8वां घर मजबूत होगा तो नेतागिरी में पता लगेगा कि फॉर्म में कुछ और चल रहा था, मतलब लहर किसी और की चल रही थी, और वो बंदा अचानक चुनाव हार गया। एक ही मैटर हुआ और चुनाव हार गया और दूसरा जीत गया। तो 8वां घर आपका मजबूत होना चाहिए। समझ में आ रहा है?
दो योग बता रहा हूँ, छठवां घर मजबूत होना चाहिए, आठवां घर मजबूत होना चाहिए। अब दोस्तों मेन पॉइंट पे आते हैं। जरूरी नहीं है कि सन 10th हाउस में विराजमान हो, ये चैप्टर अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। जरूरी नहीं है कि मंगल 10th हाउस में विराजमान हो, 10वां घर बली होना चाहिए, 10वां घर जुड़ा होना चाहिए 11th हाउस के साथ में। मैं जो कह रहा हूं मेरा आप मतलब समझ रहे हैं। यानी 10 और 11 हाउस जो है ये दोनों एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए। इन दोनों ग्रह के जो लॉर्ड है वो एक प्रकार से बली होना चाहिए। अब कुंडली में जब आप देखोगे, जो चलित कुंडली जो हम लोग बनाते हैं उसमें जब आप लिखोगे, ग्रह के आगे जब आप प्रोडक्शन करोगे तो कुंडली में लिखा हुआ आना चाहिए 1, 6, 8, 10 और 11। समझ में आ रहा है आपके? 1, 6, 8, 10, 11 ये आदमी नेतागिरी कर सकता है। अगर ये नेता नहीं बन रहा है तो फिर ये 2 नंबर का नेता जरूर बनेगा, मतलब सेकंड नंबर इसका रहेगा और इसकी भी उतनी ही वैल्यू रहेगी समाज में जितनी विधायक की है। मान लीजिए कोई आदमी विधायक का चुनाव लड़ता है, एमएलए का चुनाव लड़ता है, तो जरूरी नहीं है कि वो जीत जाए, क्योंकि सामने वाले की भी कुंडली है। सामने वाला हो सकता है ज्यादा बली हो उनके ग्रह, तो वो जीत जाएगा। लेकिन ये आदमी जो है इसकी भी वैल्यू समाज में रहेगी और सरकार में भी इसकी पकड़ रहेगी। ये हारा हुआ विधायक है, लेकिन जब भी ये डीएम के पास, एसडीएम के पास जाएगा तो एसडीएम इनकी रिस्पेक्ट करेगा, इनकी कही हुई बातें सारी मानेगा। कहने मतलब इनकी भी पावर रहेगी समाज में, इनका कहा भी जो सरकारी मदद है या जो कुछ भी है इस इनका कहा हुआ भी माना जाएगा। ये एक प्रकार से ये नेता ही रहेंगे अगर इनकी कुंडली में 1, 6, 8 और 10, 11 है। आप समझ गए? अब निगेटिव योग क्या है दोस्तों? 12 नहीं होना चाहिए। अगर 1, 6, 8, 10, 11 है और साथ में 12 भी आ गया तो ये चुनाव हार जाएंगे। आप समझ रहे हैं? फिर ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए हर एक चुनाव में नेता लोग अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखाते हैं कि अब की बार जो चुनाव होगा उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा। अगर बाई दफा दशा, महादशा या गोचर का जो प्लेनेट है उसमें 12 भी आ गया है तो निश्चित है कि उनको चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर मिलेगी। ज्यादातर उम्मीद होता है कि वो चुनाव हार जाएंगे। इसलिए कुंडली देखो जब तो ध्यान से देखना, 1, 6, 8, 10 और 11 होगा तो वो चुनाव जीत जाएंगे। 1, 6, 8, 10, 11, 12 होगा तो चुनाव हार जाएंगे। बहुत मामूली सा अंतर है प्रेडिक्ट करने के लिए कि भैया केवल 12 घर अगर एक्टिव हो गया है तो चुनाव हार जाएंगे, खर्चा उनका ज्यादा हो जाएगा, पैसे भी जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि 12वां घर जो है वो व्यय का मतलब खर्चे का माना गया है, दंड का माना गया है, परेशानी का माना गया है, कष्ट का माना गया है। तो 12वां घर उस समय, जिस समय चुनाव हो रहा हो उस समय उनकी कुंडली में जुड़ना नहीं चाहिए। 12वां घर ना जुड़े, बाकी 1, 6, 8, 10 और 11 मिलेगा, बिल्कुल चुनाव जीत जाएंगे। अब आपके समझ में बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, सूर्य और मंगल के कोई भी लेना देना नहीं है। जो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि 10वें घर में सूर्य आ जाएगा, राजा बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, एमपी एमएलए बन जाओगे, मंगल आ गया प्रधान बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो सब आप दिमाग से निकाल दो। आपको ये मानना है कि सूर्य मंगल अगर 10th हाउस में है तो आदमी चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा, जिंदगी में लड़ नहीं पाएगा जब तक कि उसका 1, 6, 8, 10 और 11 ये कुंडली का जो ये हाउस है वो बली ना हो जाए तो। अब दूसरी बात आप ध्यान से सुनिए, सूर्य मंगल कहीं भी विराजमान है, किसी भी घर में है, आपको नहीं देखना है। आप हो सकता है कि 10वें घर में शनि विराजमान हो, कई कुंडली आपको मिलेगी कि 10th हाउस में शनि विराजमान है और अगला मंत्री बना बैठा हुआ है, या फिर किसी सम्मानित कमेटी का चेयरमैन बना बैठा हुआ है, या फिर ऐसी पोस्ट पे बैठा हुआ है जहां दिन भर पैसे का ही लेन देन होता है। कहने मतलब पावर उसके हाथ में है। जरूरी नहीं है कि शनि ही 10वें घर में विराजमान हो। कई बार आप देखोगे राहु देव 10वें घर में विराजमान है और बंदा तो 1 नंबर का शासनाध्यक्ष है, पता लगेगा 2-4 डीएम साहब उनके आगे आगे पीछे घूम रहे हैं, 1 नंबर के नेता है, लेकिन अच्छे वाले नेता है। देखो नेता भी 2 टाइप के होते हैं, एक ऐसा नेता होते हैं जिनको अफसर लोग गाली देते हैं, और एक ऐसा नेता होता है कि जो हार भी जाता है फिर भी जितने भी सरकारी अफसर हैं, एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, ये लोग दिल से इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो होते ही नेता के लायक हैं, और वो वैसे ही नेता होते हैं जिनकी कुंडली में 1, 6, 8, 10 और 11 होता है। दशा के अनुसार से घरों का रिजल्ट बदलता रहता है, आपको बताया हुआ है। तो जब चुनाव हो रहा हो तो आपको केवल ये पोजीशन देखनी है। अब आते हैं दूसरे पे, डाउट बाद में क्लियर करेंगे, अभी आप लोग बैठे रहिए चुपचाप। एक एक
योग और बता देता हूं, उसके बाद में आराम से बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जब 1000 आदमी चुनाव लड़ता है तो एक आदमी जीतता है। राजनीति में कहा गया है 6% का रेशियो है राजनीति में सफलता मिलने के लिए, लेकिन एक्चुअल में 1% लोग सफल होते हैं राजनीति में। 100 आदमी चुनाव लड़ता है तो एक ही आदमी जीतता है, 99 अपने घर पे बैठते हैं, पैसे फूंक के, मतलब घर फूंक के तमाशा देखते हैं। रेशियो बहुत कम है राजनीति में सफल होने का। इसमें कुंडली भी आपको बहुत बारीकी से देखनी है। ठीक इसी तरह से एक पेशा और है दोस्तों, जिसको बिल्कुल राजनीति की तरह देखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं आईएएस, आईएएस, पीसीएस। आप लोग देखोगे आजकल के ज्यादातर विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट हैं, वो अजमाते हैं, वो बोलते हैं जी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या होता है? ये होता है जो हमारे समाज में जो सबसे अच्छी वाली पोस्ट है, जनरल भाषा में कहें तो जो डीएम साहब होते हैं ना अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी, वो जो कंपटीशन पास करके आते हैं, नहीं जनरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई और लोगों से थोड़ा अलग होती है। एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएएस पीसीएस, स्टेट के थ्रू भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी होता है। तो उस परीक्षा को ये पास करते हैं, उनके बाद में इनकी अपॉइंटमेंट होती है और ये लोग एसडीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं विधानसभा वगैरह के, ये बनते हैं। कहने का मतलब है प्रशासन यही चलाते हैं। आपके समझ में आ रहा है? आप लोग इतने आजकल के आधुनिक युग के लोग हो तो आपको बिल्कुल पता होगा इस बारे में। फिर भी अगर नहीं जानते हो तो आप इस बात को समझ लीजिए, नेता बदलते रहेंगे, मंत्री बदलते रहेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन एक पेशेवर ऐसे लोग होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। कौन से? जो डीएम साहब होते हैं, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, ये लोग कभी नहीं बदलते। एक्चुअल में हमारा देश यही लोग चला रहे हैं, प्रशासन जो होता है यही लोग चला रहे हैं। शायद आप लोगों को मालूम होगा जो एसपी का रैंक होता है ना हमारे क्षेत्र में, आप लोगों के क्षेत्र में जो एसपी होंगे ना, जिसको लोग बोलते हैं एसपी साहब आए हुए हैं, तो एसपी साहब आम पढ़े लिखे नहीं होते। एसपी साहब की जो पढ़ाई लिखाई होती है वो थोड़ा हटके होती है, वो उस कंपटीशन को पास करके तब एसपी बने हैं। ये लोग बड़े योग्य आदमी। हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होती, हमारी आपकी मुलाकात क्लर्क से होती है, हमारी आपकी मुलाकात जो है वो 3rd क्लास 4th क्लास 2nd क्लास अफसरों से होती है। इन लोगों को 1st क्लास का ऑफिसर कहा गया है, 1 नंबर का ऑफिसर कहा गया है। कभी आप इनसे मिलके देखिए, बहुत ही योग्य लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि मतलब हमारे भारत ही नहीं, कहीं भी किसी भी कंट्री में आप जाओ, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, एसपी हो गए या फिर डीजी हो गए, जितनी बड़ी पोस्ट वाले लोग रहेंगे, इनसे कभी आप बात करोगे तो आप एकदम झुक जाओगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अलग होती है। ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको समाज कैसे चलाना है इन लोगों को आता है, कानून के पालक भी होते हैं, आप लोगों को पता है। ये जो पढ़ाई लिखाई होती है आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करते हैं, इनमें भी जो सफल होने का रेशियो है वो मुश्किल से 10% भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कितने डीएम होते होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि छोटी मोटी पोस्ट है कि भाई भर लो जितना भरना है, भर्ती कर लो जितनी करनी है। बहुत लिमिटेड लोग इस प्रकार से सेलेक्ट होते हैं, इसमें बहुत कम लोगों का चयन होता है। और उनकी कुंडली में भी सेम यही योग होना चाहिए जो योग नेतागिरी में होता है, क्योंकि नेता लोग भी प्रशासन को चलाते हैं, नेता लोग ही देश चलाते हैं, गांव चलाते हैं, समाज चलाते हैं। और इसी तरह से आईएएस और पीसीएस वाले लोग भी प्रशासन को चलाते हैं, तो उनकी कुंडली भी सेम ऐसी होती है, 1 6 8 10 और 11 से भरी पड़ी होगी। जो भी ग्रह आप देखोगे वो ग्रह 1 6 8 10 11 दे रहा होगा, 12 होगा लेकिन बहुत कम होगा। जब सारे ग्रह, सारे नहीं तो फिर भी 5 ग्रह से ज्यादा, 9 ग्रह माने गए हैं, अगर 5 ग्रह से ज्यादा 1 6 8 10 11 का रिजल्ट दे रहा है, तो आपको आंख बंद करके आप समझ जाइए कि ये लड़का जो है, ये स्टूडेंट जो है, या तो आईएएस पीसीएस बनेगा या फिर नेतागिरी करेगा। कहने का मतलब समाज को चलाने का काम करेगा। अगर बाई दफा 1% वो नेता भी नहीं बन पाया, आईएएस पीसीएस भी नहीं बन पाया, तो समाज सुधारक बन जाएगा, ऐसा आदमी बन जाएगा कि पूरे समाज के लोग उसको जानेंगे। मतलब अन्ना हजारे टाइप का। पता लगा कि लोग जो सामने आएगा वो झुक जाएगा, चरणों में हाथ लगा लेगा। मतलब एक ना एक क्वालिटी उनके अंदर होगी। आईएएस पीसीएस वालों की कुंडली में भी 1 6 8 10 और 11 का होना जरूरी है, तभी वो आईएएस की परीक्षा को सफल कर पाएंगे
वरना पढ़ने में तो बहुत तेज है। कई बार आप देखोगे कि ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे कि जो एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं, भाई इतना ज्ञान है जिस पूछो ही मत। किसी भी क्षेत्र के बारे में बात करो उनसे, हर क्षेत्र की जानकारी है उनको, महारत हासिल है, बहुत ही तेज स्टूडेंट है। ऐसे ऐसे आपको कन्याएं मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे आपको लड़के मिल जाएंगे कि जब आप बात करोगे तो प्रभावित हो जाओगे। मैं भी प्रभावित हो जाता हूँ। आजकल के समाज में हमारी बहन बेटियां आती हैं, कई बार ऐसा बात करेंगी कि दिल को एकदम छू जाता है कि वाह कितनी शार्प बुद्धि है, लेकिन मन कुछ नहीं पाती। पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने, बीए किया, एमए किया, 2-3 बार कंपटीशन दिया आईएएस पीसीएस का, और सेलेक्ट नहीं हुई, और होता क्या है, शादी हो गई और फिर बच्चे पैदा हो गए और लग गई घर गृहस्थी में कि आज जी सुबेरे पराठा बनाना है और दही में काला नमक डालना है, हस्बैंड को खिलाए जा रही हैं, बच्चे पाल रही हैं। बुद्धि बहुत तेज थी, पढ़ाई लिखाई बहुत तेज थी, कुंडली में योग नहीं था। उसकी रिमेडी करनी चाहिए। मान लीजिए कोई ग्रह कमजोर है, देखो आपको बताया हुआ है, दशा आया, दशा में कोई ग्रह आया था जिसने 1-8-12 का रिजल्ट दे दिया, अब उनकी जो है वो सफलता नहीं मिल रही है। उस प्लेनेट को एक प्रकार से मजबूत करना था। आपको पता है इन सब पढ़ाई लिखाई के लिए एक टाइम होता है। अब कितना टाइम होता है डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मान लीजिए 22 साल से लेकर 30 साल तक आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हो। एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। अब इसमें आ गया कोई ऐसा प्लेनेट आ गया जो 8-12 का रिजल्ट दे रहा है, ये टाइम आपका निकल गया, बाद में फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन आपका टाइम तो गया ना। अब आप नहीं बन सकते, आईएएस पीसीएस वाला गया, आपके हाथ से निकल गया। आप पुलिस लाइन में नहीं जा सकते क्योंकि उसमें एक एज लिमिट दी हुई है। तो कहने का मतलब है, हम अलग चैप्टर पे चले गए, कहने का मतलब है नेता की कुंडली हो या फिर आईएएस वालों की कुंडली हो या पीसीएस वालों की कुंडली हो, एसपी की कुंडली हो, डीएम की कुंडली हो, कभी आप देखना, कभी अगर आपको मिले तो आप भी रिसर्च करना। आपके इलाके के जो भी एसपी साहब हैं उनका आप बर्थ डिटेल देखना, लेकर के कुंडली बनाओगे तो उनकी कुंडली में 1, 6, 8 और 10, 11 है, भरा मिलेगा 1, 6, 8, 10, 11। क्यों? क्योंकि वो इलाके के एसपी हैं, उनको सब कुछ आता है। जिस तरह से आप बात करोगे उस तरह से आपको समझाएंगे। उनके जानकार में बहुत अच्छे लोग भी हैं। अच्छा नहीं, आप बताइए, एसपी जो होता है एकदम लौंडा सा आ जाएगा, बिल्कुल लड़का सा एकदम, या बिल्कुल एकदम लड़की सी आ जाएगी। पता लगेगा कितने साल की उम्र है जी, 26 साल की उम्र है, 28 साल की उम्र है, बिल्ला आगे आ गई, एसपी बन के आगे बैठी हुई है। हमारे आपके देखने में लग रहा है एकदम बेवकूफ सी है, ये बैठी हुई लड़की है, ये क्या जानती होगी। भाई साहब, जितना आप लोग सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा उसको परख है हमारी आपकी। आपको पता है उसी कुंडली में 1, 6, 8 और 10, 11 विद्यमान है। आप जिसे मुंह खोलोगे, एक भी शब्द बाहर निकालोगे, वो आपके पूरे आपकी जो है जन्म कुंडली बना देगी, बायोडाटा उसको मिल जाएगा, वो समझ जाएगी आप किस स्तर के आदमी हो। ये जो लोग होते हैं ना, एसपी हो गए, एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, ये बोलते नहीं है, बाकी इनको सब पता होता है। अच्छा चलो, एसपी पे हम बात कर रहे थे। आपके इलाके का एसपी है ना, वो आप लोगों के सबके बारे में सब कुछ जानता है। कितनी बड़ी पोस्ट हो गई बताओ, पूरे इलाके को कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप अगर सांस भी लेते हो ना तो उसको पता है कि आज कितनी बार आपने सांस ली। कहने का मतलब है पूरे इलाके को कंट्रोल करके रखा हुआ है उसने, कानून का पालन करवा रहा है आप लोगों से। कितनी बड़ी पोस्ट हो गई है। वैसे देखने में तो छोटी लगेगी कि भाई एसपी साहब है, अभी मुख्यमंत्री का फोन आएगा तो हट जाएंगे, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात ये कर रहा हूँ कि पावर देखिए आप, कि जहाँ का एसपी है पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उसकी कुंडली में भी 1, 6, 8, 10, 11 है। उसने कंट्रोल करने की क्षमता उसको मिली हुई है। उनके संबंध जो हैं वो गैंगस्टर से भी हैं, क्रिमिनल से भी हैं, और अच्छे धार्मिक आदमी से भी हैं। अब आप बोलोगे जी क्रिमिनल से कैसे हैं? भैया, क्रिमिनल की फोटो अपने ऑफिस में लगा के बैठे हुए हैं, दिन रात उन्हीं के बारे में मुखबरी कर रहे हैं, डरते वरते किसी से नहीं है। क्यों? आपने कभी देखा है कि कोई एसपी बाहर निकला हो और डर के मारा भाग गया हो, चप्पल छोड़ के जूता निकाल के भाग खड़ा हुआ? ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं देखा, क्योंकि कुंडली में 1, 6, 8, 10, 11 है। वो डरेगा नहीं, कभी किसी से नहीं डरेगा। जो उसके दिल में आएगा उसको वो पालन करवाएगा ही करवाएगा। हालांकि ये नहीं कि अपनी मर्जी से चलेंगे, लेकिन अगर उसके दिल में आ गया कि आज जुलूस नहीं निकल रहा है तो भाई साहब आप जुलूस नहीं निकाल सकते, पूरी कोशिश लगा देंगे, क्योंकि कुंडली उसकी बली है, ग्रह उसके हमारे तुमसे ज्यादा बली है। कहने का मतलब ये है, मैं जो समझा रहा था, नेता, आईएएस, पीसीएस, ये जितने लोग होते हैं इनकी कुंडली में 1, 6, 8, 10 और 11 का बली होना जरूरी है। 12 आ जाएगा तो ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। जब भी कुंडली में 12 जुड़ जाएगा तो ये लोग पुलिस के लिए बार बार ट्राई करेंगे, पुलिस तो बनेंगे लेकिन इनकी पोस्ट बड़ी नीचे रहेगी, कभी भी ये अपने इंचार्ज में मतलब तरक्की नहीं कर पाएंगे। कांस्टेबल बन जाएंगे, सिपाही बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, लेकिन एसपी हो गए, डीजी हो गए, ये लोग जब बनते हैं तो
कुंडली में 1, 6, 8, 10 और 11 होता है। आइए अब देखते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। तरीका बहुत आसान है। चलित कुंडली बना लेते हैं और नक्षत्र का लॉर्ड ले लेते हैं। नक्षत्र का लॉर्ड लेकर के और सब लॉर्ड ले लेते हैं, उपलॉर्ड, और उसके बाद में उनकी गिनती जो है हाउस वाली गिनती लिख लेते हैं। मैं बहुत इजी तरीके से अभी आपको बता रहा हूं, आगे चल के और डीप में बताएंगे। अभी सामने लिख लेते हैं और कौन से दशा चल रही है उस दशा के आगे की गिनती वो देख लेते हैं। अगर 1, 6, 8, 10, 11 आ रहा है तो फिर ये IAS बन जाएंगे, PCS बन जाएंगे और क्या कहते हैं नेतागिरी में इनको सफलता मिल जाएगी। और अगर 1, 6, 8, 10, 11 नहीं है, अगर 5, 8, 12 आ गया है तो कन्फर्म मानिए कुछ भी नहीं बनेंगे। इनको मेरिट में सबसे नीचे का नंबर भी नहीं मिलेगा, एकदम फेल हो जाएंगे तुरंत ये। अगर 5, 8, 12 आ गया, अगर 1, 6, 8, 12 आ गया तो एग्जाम तो दे देंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब पास हो जाएंगे लेकिन इंटरव्यू में लटक जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि योग देखना है। 1, 6, 8, 10, 11 आया तो बहुत अच्छा, 1, 6, 8, 10, 11, 12 आ गया तो एकदम खराब हो गया, अगर 5, 8, 12 आ गया तो बिल्कुल खराब हो गया, अगर 6, 8, 12 आ गया तो और ज़्यादा खराब हो गया, और 22 दफ़ा 2, 6, 8, 12 आ गया तो ये लोग सब कुछ गंवा देंगे। इनको सावन की तरह हरियाली दिखाई देगी। मेरे शब्द आप सुन रहे हो, 2, 6, 8, 12 अगर ये कुंडली में आ गया तो ये सारे पैसे घर बेच के, बर्तन बेच के, पता लगेगा कि चुनाव में लगा दिए और चुनाव में 10 वोट भी नहीं मिले, मतलब घर भी फूंक दिए और बिल्कुल सफलता के, क्या कहा जाए, सफलता के करीब में भी नहीं गए। तो घर फूंक के तमाशा देखने वाला काम हो जाता है अगर कुंडली में 2, 6, 8, 12 आ गया तो। ऐसे लोग कभी भी आपको मिले तुरंत मना कर दो कि भैया आप तो चुनाव छोड़िए, आप वोट डालने भी मत जाइए तो ही ठीक है। वोट डालने जाओगे वहां भी गलत हो जाएगा, डालोगे किसी और को, पड़ेगा किसी और को। मेरे कहने का मतलब है इसको देखते कैसे है। तो अब सामने कुंडली बना लेंगे और कुंडली बना के चलित कुंडली बनाएंगे और उसका जो लॉर्ड और सब लॉर्ड है उसके हाउस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें नंबर लिखेंगे और सीधा देख लेते हैं। 2 मिनट का काम है।